पार्टी के प्रमुख नेताओं के द्वारा जो 911 समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। हम सुरक्षात्मक दृष्टि अपना सकते हैं और मजबूरी में अगर लड़ना पड़ा, हमारे सैनिक जितने भी जीत लेंगे उसे भी हमें वापस करना पड़ेगा। ये देश की आम जनता को बताना चाहिए और इस बताते हुए इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम ये संदेश प्रसारित करना होगा। राष्ट्र के नाम ये संदेश प्रसारित करना होगा कि इस बार आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे और धारा 370 समाप्त करेंगे। भारत में एक कानून, एक संविधान, एक राष्ट्रगान चलेगा और वहां की सारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमें मुझे अखंड भारत की बात करनी चाहिए, अखंड भारत की बात करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये दौर, ये दुखद, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के राजनेताओं के बेटे और बेटियां कोई भी सेना में नहीं है, कोई भी मिलिट्री में नहीं है, उनके घर के लोग तो बातें नहीं। उन राजनेताओं के घरों का बेटा बेटी वो सारे लोग नेता बनते हैं, संसद विधानसभाओं में जाते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करने नहीं जाते। सीमाओं की सुरक्षा अगर कोई करता है तो वो कौन व्यक्ति करता है? गरीबों के लड़के, मजदूरों के लड़के, किसानों के लड़के। तो गरीबों, मजदूरों, किसानों के लड़के जब सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सीमा पर खड़े होते हैं और सीने पर गोलियां खाते हैं और भारत माता की इस गोद में शहीद हो जाते हैं, हमारे देश के राजनेताओं के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 70 सालों का ये दंश झेलते झेलते देश की जनता उठ चुकी है। तो हमारी तो ये मांग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना चाहिए कि संसद विधानसभा में जाने का वही व्यक्ति अधिकारी होगा जो जिसके घरों के बेटे और बेटियां सेना में जाएंगे, सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। और अगर ऐसे कोई आतंकवादी हमले होते हैं तो सीने पर गोलियां खाएंगे और भारत माता की जय बोलते हुए शहीद हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लोग संसद और विधानसभाओं में जाने चाहिए, शेष रोक लगाई जानी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70 सालों का जब राजनीतिक पृष्ठभूमि इन भ्रष्ट राजनेताओं का जब अध्ययन किया गया और ये पाया गया और महापुरुषों ने जैसे दृष्टांतों को बताया, उसको सुनने के बाद ये लगा कि वाकई हमारे देश के राजनेता जो देश में जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद की ये माहौल तैयार करके और देश की आम जनता को गुमराह करके और उनका कीमती वोट लेकर के और संसद और विधानसभाओं में चले जाते हैं, संसद और विधानसभाओं में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पैमाना है कि अब ये लोग संसद विधानसभाओं में न जाने पाए। इसीलिए भारतीय स्वराज सेना ने मजबूत कदम उठाते हुए और देश की आम जनता को, प्रदेश की आम जनता को आगाह करते हुए कि जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद की बात करने वाले ये सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं और इन राष्ट्रद्रोहियों का आप लोग साथ छोड़ दीजिए, इनका जिंदाबाद, इनका मुर्दाबाद बोलना बंद कर दीजिए। इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। 70 सालों में इन लोगों ने हमें आपको कुछ नहीं दिया है और ये न देंगे। आप बताइए, किसानों की जो हालात स्थिति है, मजदूरों की जो हालात स्थिति है और बेरोजगार नौजवानों की जो हालात स्थिति है और गरीबों की जो स्थिति है, उसके बारे में कभी भी कोई भी राष्ट्रीय चिंतन, कोई भी राष्ट्रीय बैठक उस तरीके से हमारे देश के राजनेताओं ने नहीं किया है और न कभी इसके बारे में कोई विचार किया है। कर्मचारियों का वेतन, अधिकारियों का वेतन, नेताओं का वेतन कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में हमेशा विचार किया गया है। और 7वां वेतन आयोग पूरे प्रदेश में, देश में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया, प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया। और इस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वेतन को 7वां वेतन आयोग बढ़ाते हुए 1,29,000 रुपए प्रतिमाह हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपना वेतन कर लिया। मंत्रियों का 1,26,000 रुपए महीने कर दिया और उसके बाद विधायकों का 1,10,000 रुपए के लगभग कर दिया। तो आप बताइए, किसानों का,
70% लोग किसान, मजदूर, गरीब लोग हैं। 73% लोगों की व्यवस्था कौन करेगा? कौन सा 7वां वेतन आयोग लागू होगा इनके लिए? क्या इसके बारे में हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने कभी विचार किया है? किसानों द्वारा उत्पादित फसलों का मूल्य का सही मूल्यांकन करते हुए उसकी सही कीमत दी गई है? उसकी कोई भी सही कीमत आज तक नहीं दी गई है। तो मित्रों, इसलिए भारतीय समाज सेना ने एक संकल्प दोहराते हुए कि 2017 में यदि भारतीय समाज सेना की सरकार बनती है, यदि सरकार बनती है, तो हम उत्तर प्रदेश के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा मैं जांच के माफ कर दूंगा और कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। किसानों द्वारा उत्पादित फसलों का मूल्य का निर्धारण करते हुए जो गेहूं आप 1200 रुपए में बेचते हैं, उसे हम 3500 रुपए कुंटल हमारी सरकार खरीदेगी। जो धान आप 1200 रुपए में करते हैं, बेचते हैं, वो हमारी सरकार 3500 रुपए कुंटल खरीदेगी। क्योंकि इस महंगाई को देखते हुए और इन राजनेताओं के और सारी व्यवस्था को देखते हुए उस हिसाब से हमने मूल्यों का निर्धारण किया है। बीच के कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे। ग्राम सभा स्तर पर हमारी सारी व्यवस्थाएं होंगी, जहां सरकार सीधे किसानों से आयात और निर्यात करेगी, सीधे व्यवस्था करेगी। कोई भी मंडी नहीं, कोई भी दलाली की कोई व्यवस्था नहीं। सारी व्यवस्थाएं एक समान रूप से चलेंगी। इतना बढ़िया घोषणा पत्र हमारी सरकार ने तैयार किया है। यदि भारतीय समाज सेना की सरकार आती है तो वो घोषणा पत्र लागू होते हुए इसीलिए हमने नारा दिया कि 70 साल बनाम 7 महीने, 70 साल बनाम 7 महीने कि 70 सालों में जो देश के राजनीतिक लोग भारत की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, हम उसे 7 महीने में करके दिखाएंगे। हम उसे 7 महीने में करके दिखाएंगे। आप कहते हैं, आप कहेंगे कि आप कर्जा कहां से माफ करेंगे? तो आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से या अरुण जेटली से जी से पूछिए। आरटीआई के तहत मांगिए, आरटीआई के तहत मांगिए कि 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए आपने उद्योगपति पूंजीपतियों का कहां से माफ कर दिया? 1300 करोड़ रुपए आपने उद्योगपति पूंजीपतियों का कहां से माफ कर दिया? आप उनसे पूछिए। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो आज राहुल गांधी पूरे प्रदेश में घूम घूम करके किसान यात्रा निकाल रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ और बिजली बिल हाथ का नारा दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो तो 70,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किए थे, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, शेष साहूकारों का कर्जा माफ किया था। 70,000 अगर आपका माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का, तो 2 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति पूंजीपतियों का भी माफ किया। आप बताइए तो कितने भ्रष्ट हैं ये लोग। बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के गोदों में ये राजनीतिक लोग जाकर के बैठ जाते हैं, पैसे के साथ में, धन की लालच में। और ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा, ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। देश की आम जनता जाग चुकी है। वो समय आ गया है कि हमें उठ करके खड़े होने का समय आ गया है। अगर आप अपना हक चाहते हो, अरे जातिवाद, धर्मवाद से निकलिए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार को आपने 5 सालों में, 4.5 सालों में देखा। अगर इसे गुंडों की सरकार कहा जाए या भ्रष्टाचारियों की सरकार कहा जाए या बलात्कारियों की सरकार कहा जाए तो कम नहीं होगा। 4.5 सालों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी की गई, बड़े पैमाने पर बलात्कार का एक अभियान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया, जो पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। आप बताइए, पूरे दुनिया में हमारी इज्जत कहां उछल गई? क्या क्या हुआ हमारे साथ? और ये हमारे अखिलेश भाई जी, प्रदेश की सरकार की जो हालात और स्थिति है, उसको देखते हुए हमें आपको अखिलेश भाई ने क्या किया? विकास की व्यवस्था का बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पेपरों में रोज निकलता,
कि हमने ये विकास किया, आगामी ये करेंगे वो करेंगे।